पीछे वाली का मैं ही नहीं देखूंगी। सभी लोग बोलो ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमः जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमः जिनभवोदधिशोषणाय। जिसने अपने दोनों हाथ लेके आए हो वो आकाश के ओर फहराते हुए जोर से जयकारा लेंगे। जय आनंदानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय आदि ब्रह्माधीश्वर आदिनाथ भगवान की। जय चंद्र प्रभु भगवान की। जय चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। जय अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की। जय आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। जय चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। परम पूज्य हरिका श्री 105 श्रुतमती माता जी की जयकारा गुरुआ का। बहुत ही आनंद का और हर्षोल्लास का दिन है। अनादि काल से यह जीव संसार में परिभ्रमण करता आया। मिथ्यात्व में ऐसा ग्रसित था कि उसको चौथे काल में भी भगवान के समूह शरण में जाने के बाद भी भव्य भूमि के आगे जाने का लाभ नहीं मिला। पर इस जीव का यहाँ पर बैठे हुए जैनियों का मनुष्यों का इतना पुण्य का अवसर है कि पंचम काल में भी जन्म लेकर के तीर्थंकर भगवान ने जो मोक्ष मार्ग कहा है, जो आत्मविशुद्धि का मार्ग कहा है, उस आत्मविशुद्धि के मार्ग पर हम चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर बात आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम्हें इस मनुष्य भव की महत्ता नहीं समझ में आएगी तब तक तुम सिर्फ ऐश आरामों की जिंदगी जियोगे। आज बस 10 दिन बहुत सारे लोग जगे हुए हैं। इतने दिन वो लोग सो रहे थे, पर 10 दिन ऐसे जगे हुए हैं कि साल भर में कभी उपवास करे नहीं करे, रात्रि भोजन का त्याग करे नहीं करे, होटल का खाना छोड़े नहीं छोड़े, आलू प्याज का त्याग हो नहीं हो, ऐसे भी लोग इन 10 दिनों में बहुत ही ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं। और जो साल भर में जो पाप किया था
उस पापों का नाश करने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी, जिसको एक कुरकुरे का पैकेट भी दिख जाए तो उस दुकान के सामने अगर आपने दिलाया नहीं तो रोने लग जाते हैं। पर फिर भी आज उनकी एक अट्टहास रहता है कि आज हम एकासन करेंगे या उपवास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे को भी बोलोगे ना, कल एक छोटी सी लड़की आई थी, ग्रीवा, डेढ़ दो ढाई साल की कुछ है। उसने बोला कि मेरा कल से आइसक्रीम का त्याग है, चॉकलेट का त्याग है, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, मैं पैकेट फूड नहीं खाऊंगी। फिर मम्मी ने उसका पूरा अच्छा पट्टा पड़वाया था और ये भी बताया था कि तुम बाहर का जूस भी नहीं पियोगे। उसको हमने कहा बाहर का जूस चलेगा, तो बोलती नहीं, मम्मा ने बोला है 10 दिन नहीं खाना। हम जैसे बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। और आज आप उनको संभालोगे, उनको सुधारोगे, उनको बोलोगे, उनको संस्कार दोगे। वही संस्कार जब आपकी मति कभी बुढ़ापे में भ्रष्ट हो गई, आप भूलने लग जाओगे, कुछ ऐसी बीमारी हो जाए कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा, उस समय वो आपको स्थिरता की ओर ले जाएंगे, आपका स्थितिकरण करेंगे कि आपने हमें संस्कार दिए थे, कम से कम 10 दिन तो आप रात को मत खाओ, एकासन करो, कितनी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, पर उस समय वो आपको उपदेश देंगे कि आप थोड़ा सा धर्म मार्ग की ओर लगो। हमने आज यहाँ पे ही उदाहरण देखा, जब उनकी सास की समाधि हो गई थी तब उसने अपने बेटी को कहा था कि कुछ भी हो, चाहे मेरी चेतना हो नहीं हो, कैसी भी मेरी बुद्धि हो, कुछ भी हो, पर मुझे लास्ट में साधुओं के पास लेकर जाना और मेरा समाधि मरण कराना। और बेटी और जवानी मिल करके, हमने पूछा आपको लोगों ने बहुत सारा बोला तो उसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो उन्होंने कहा माताजी हमने पहले ही ठान लिया था। मैंने कहा उनका बेटा भी तो था, बेटा दूसरी जगह रहता था। तो उन्होंने कहा कि हम चारों ने मिल करके ये तय किया था कि हमारी माँ का हमें समाधि मरण करना है। तो ये संस्कार बहुत उपयोग में आते हैं। हम आज पर्व मना रहे हैं, है ना, क्या बोलते हो, 10 लक्षण, कभी वैसे बोलते हैं 10 लक्षण का त्योहार आ रहा है, क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। क्योंकि पर्व जो है वह आत्मा की ओर ले जाने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है। पर्व की बहुत सुंदर व्याख्या आचार्यों ने कही है कि जो कर्मों के निकटता को छुड़ा देता है, अपने में रति कराता है और अपने और जो ले जाता है, वो क्या होता है, पर्व होता है। उस पर्व को आज हम मना रहे। बाकी सब हम त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार में हम क्या करते हैं, खाने पीने की, घर में मिठाई बनेगी, अभी भी बना है सबके घरों में, नाश्ता तो बना ही है, पर एक उद्देश्य ऐसा है कि हम लोगों के एकासन रहेंगे, हम पूजा में जाएंगे, अभिषेक में जाएंगे, तो आने में लेट हो जाएगा। जो टिफिन लेकर जाने वाले या घर में खाने वाले हैं उनके लिए वो कुछ सहारा बन जाएगा। इसीलिए आज नाश्ता बना है, 10 लक्षण के लिए भी नाश्ता बना। तो उद्देश्य ये है कि जो एकासन कर रहा है या बाहर ऑफिस के लिए जाने वाले, उनके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बना के रख देंगे, तब तक वो शांति से बैठ जाएंगे, तक नहीं रही जाने की, और अपने को भी विकल्प नहीं रहेगा, ये रहेगा कि घर में नाश्ता है वो खा करके शांति से बैठ जाएंगे या फिर चले जाएंगे। पर बाकी त्योहारों में ऐसे रहता है, जुड़ाने का काम रहता है, जितना हो सके नए कपड़े लेंगे, सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे। जब अभी राखी का त्योहार गया, राखी का पर्व गया कि त्योहार गया, त्योहार गया, उसमें आप लोगों ने क्या किया, मिठाई खाई, बहन को पैसे दिए, बहन ने आपको पैसे दिए, आपको कपड़े लाए, कुछ मतलब सब जुटाने का काम हो गया। और फिर उसके बाद दिवाली भी हम मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, दशहरे का त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं और उस त्योहार में सिर्फ और सिर्फ जुड़ाने का, परिग्रह इकट्ठा करने का या खाने पीने की ही बात चलती है। और सभी इन त्योहारों में साल भर में एक ही पर्व आता है जो मोक्ष मार्ग की और त्याग की ओर ले जाता है। अभी 10 लक्षण के लिए किसी ने नए कपड़े खरीदे नहीं, खरीदे, है ना,
किसी ने नए कपड़े नहीं खरीदे, परिग्रह इकट्ठा नहीं किया, और हे उसी परिग्रह का त्याग किया कि इतने दिनों में हम इतने ही कपड़े पहनेंगे, इतना ही सोना पहनेंगे, इतना ही चांदी पहनेंगे, इतनी ही सब्जी। सब्जी तो आप लोग गुजरात वालों का त्याग रहता है, पक्की खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, फ्रूट खाएंगे, पर सब्जी कच्ची नहीं होती, सब्जी भी पक्की ही आती है भाई। फ्रूट हरे नहीं रहते। जो भी है मान्यता उनकी। तो जो जितना भी अपन खाते हैं उसमें लिमिट रहता है। हम दिन भर ऐसे तो गाय जैसे मुंह चलाती है ना, गाय भैंस जानवर तो रात को भी बंद हो जाते हैं, है ना, उनका भी रात का बंद हो जाता है। पर मनुष्य बंद जब तक नहीं सोता, अगर रात्रि भोजन का, उसके अगर रात्रि अनाज का त्याग है तो उसके लिए दूसरा ढूंढ लेंगे। हमको केले की टिकिया चलेगी, केले के चिप्स चलेंगे, दूध चलेगा, मावा चलेगा, मिठाई चलेगी, ड्राई फ्रूट्स चलेंगे, नींबू पानी चलेगा, जूस चलेगा, फ्रूट खाएंगे। उसके लिए जो चाहिए वो सब चीजें इकट्ठा कर लेता है। पर यह पर्व ऐसा है कि खुद मन हो जाता है कि हमको त्याग करना ही है। छोटे छोटे बच्चे भी आज के दिन त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वही छोटा छोटा त्याग उनको बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति कर लेता है। आज का कौन सा दिन है? 10वां दिन है, पहला दिन है। अरे एक जीरो मैंने ज्यादा जोड़ दिया, उसमें क्या हो गया? एक ही जीरो, एक ही पहला दिन ही एक अंक है, उसके आगे एक जीरो जोड़ दो, 10 दिन खत्म हो जाएंगे। पहले ही दिन 10 दिन का सार है। पहले ही दिन में हमें 10 दिन का सार मिलता है कि आत्मा जब तक क्रोध को नहीं छोड़ेगा, हम निगेटिव नहीं देखना है, आत्मा जब तक क्षमा भाव को धारण नहीं करेगा तब तक वह मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता। हमने बहुत अच्छा, जो पार्श्वनाथ भगवान अपने सामने विराजमान है, उनके गुणों को हमने देखा है, उनके 10 भवों को हमने सुना है कि वो जब तक रहे क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि क्षमा मेरा गुण है। क्रोध अपने आप छूट जाएगा। जो निगेटिव है उसको छोड़ना नहीं पड़ता है, पॉजिटिव को अपना लो, निगेटिव अपने आप भाग जाएगा। हम क्या करें, निगेटिव को बोलते हैं ये नहीं है, नहीं है ऐसे नहीं बोलना। मेरा गुण क्या है? आप ये बोलते हो ये पागल नहीं है, ये तो अंधा नहीं है ऐसे बोलते हो ना। जो अंधा है उसको अंधा है बोलते हो, जो पागल है उसको पागल बोलते हैं, और कभी गुस्से में आ जाए मस्ती मस्ती में ये भी बोलते हैं तो पागल ही है। दोस्त को जब मजाक मस्ती चलती है तब हम क्या बोलते हैं, तो पागल ही है। जब हम निगेटिव को छोड़ते हैं तो अपने आप पॉजिटिव आ जाती है। तो हम निगेटिव को छोड़ने से पहले पॉजिटिव को जब हम अपना लेंगे, क्रोध को जब छोड़ने से पहले हम क्षमा भाव को अपना लेंगे तो क्रोध अपने आप भाग जाने वाला है। क्रोध कैसा है? क्रोध तात्कालिक पागलपन है। कैसा है? तत्काल में पागलपन। जब भी क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए, क्या करते हैं, पागल जैसे हो जाता है। जो भी हाथ में हो, जो भी परिस्थिति में फट से बोल दिया, या फिर गुस्से में जो भी चीजें वो कर लेता है। इसीलिए पागल कैसे करता है, उसको कितना भी समझाओगे तो वो क्या करेगा, उसको जो करना है वैसे ही करता है, उसको जो दिख रहा है वो करके ही रहता है। उसके हाथ में आपने आईफोन भी दिया तो अगर उसको सामने कुत्ता देखेगा तो उस आईफोन से ही वो कुत्ते को भगा देगा, क्योंकि उसको ये नहीं चेकना है हाथ में क्या है, सिर्फ उस पागल को ये दिख रहा है सामने कुत्ता है और उसको मारना है। ऐसे ही क्रोध जब आता है तो पागलपन लेकर के आता है। उसकी वजह से आदमी पागल जैसे हो करके उसी समय जो आगे पीछे का न सोचते हुए जो करना है वो कर डालता है। दूसरी बात कही, क्रोध जो है एक उफान है। जिस प्रकार आपने गैस पे दूध रखा और गैस बढ़ा करके रखा, दूध क्या जाएगा, उबल जाएगा, उफान आकर के नीचे गिर जाएगा। वैसे ही क्रोध जो है वह उफान जब आता है तो सर्वनाश कर देता है। उसके बयान कहा कि क्रोध अग्नि के समान जलाने वाला है। क्रोध में इतनी अग्नि है, आचार्य भगवान का कहना है कि अगर तुम क्रोध कर लेते हो,
एक मिनट के लिए भी अगर आप गुस्सा कर लेते हो, क्रोध कर लेते हो, तो तुम्हारी एक महीने में जितना खा पी करके एनर्जी आपने प्राप्त की है, जितनी आपकी पावर बढ़ाई है, वो एक मिनट के गुस्से में पूरा खत्म हो जाता है। पता है, जिसको तीव्र क्रोध आता है ना, वो दूझने लग जाता है व्यक्ति, उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। वो ऐसे मतलब उसको कुछ समझेगा नहीं, चक्कर आने लग जाएंगे, आंखों के सामने जलाकर नष्ट कर देता है। उसके बाद कहा कि आत्मा में पनताप करने वाला असुर है। आत्मा को तपाने वाला या आत्मा को नाश करने वाला है, एक असुर है। वह आत्मा का हमेशा घात करता है, क्योंकि आत्मा का गुण है क्षमा, और जब क्रोध आता है तो वह क्षमा कहाँ का कहाँ भाग जाता है, पता भी नहीं। खराब हो जाता है जहर पीने से। कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, एक ही शब्द बोलेगा, सॉरी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। और जैसा क्रोध वाला व्यक्ति रहता है, उसके हाथ में खुद का व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको थोड़ी भी होश नहीं रहती है। वैसे ही क्रोध जिसके अंदर में आ गया, गुस्सा जिस बच्चा घर में था, पिताजी दुकान से आए, पत्नी जो थी चूल्हे के सामने बैठ करके रोटी बना रही थी, और उस समय पिताजी उस जो लड़के के माँ थे, उन्होंने रहा है उस नोट में जैसे कलर थे, उस प्रकार की अग्नि निकल रही थी, तेज उस पैसे से उस अग्नि में सबको ऐसे लगा, अरे माँ ने क्या कर दिया, और उसकी बीवी भी बचती, पर गुस्सा इतना तेज आया कि ना बच्चे की बचाने की बुद्धि उसमें रही, ना उस अपने पत्नी को न गुस्सा करने का या उसको संभालने की कोई बात नहीं रही। बस बीवी को इतना बोलता कि बच्चे को उठा और जल्दी हॉस्पिटल जाता, तो पूरा परिवार का परिवार बचा रह जाता था। पर गुस्सा इतना बेहोशी का कारण है कि उसको कोई भी होश नहीं रहा, इतना क्रोध कर लिया। क्रोध की अग्नि जो है वो ऐसे ही मस्तिष्क को विक्षिप्त कर देती है, उसकी बुद्धि नाश कर देती है। जैसे क्रोध जीव को जलाता है, तड़पाता है, पागल बनाता है और शरीर को खोखला बनाता है। पता है, जो ज्यादा क्रोध करता है ना, वो ज्यादा बीमार पड़ता है। सबसे ज्यादा जो क्रोध करता है, क्योंकि क्रोध जैसे जैसे करता है उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है और उसका शरीर खोखला हो जाता है, उसको सिर दर्द रहेगा, पैर दर्द रहेगा। सबसे ज्यादा दर्द अपन ने पता है दिमाग में भर के रखा है। हम क्या बोलते, पैरों में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में वह कषाय, वह गुस्सा, वह क्रोध भर के रखा है। अब सिर दुख दुख के कितना दिन दुखेगा, तो वहां के जो परमाणु है, वहां के जो निगेटिविटी है, वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। फिर पैर दुखना, कमर दुखना, पेट दुखना, छाती दुखना, कुछ ना कुछ ऐसे विकार होते जाते हैं, क्योंकि हमने क्रोध को, गुस्से को, निगेटिविटी को दिमाग में भर करके रखा है। उसके वजह से शरीर में विकृति पैदा होती है, शरीर खोखला हो जाता है और वह जीव का शरीर पूरा नष्ट होने लग जाता है। उसके बाद कहा कि जो भी नहीं है, सिंपल धोती दुपट्टे में आता है, मंदिर में बैठता है, शांति से माला फेरता है, शांति से पूजा करता है, शांति से कलश उठा करके अभिषेक करता है, और ऐसा आदमी जब साधुओं के सामने आता है तो खुद ब खुद सभी लोग बोल पड़ते हैं, महाराज जी ये तो देव मानुष है, इसके जैसा कोई भी मनुष्य हमारे समाज में नहीं। हो गई उसकी ख्याति, यश उसका फैल गया। वह व्यक्ति कोई भी नजर में आएगा, किसी के भी नजर में आएगा तो उसका यश अपने आप फैल जाएगा। पर जो गुस्सा करता है, भले ही लाखों का दान दे, करोड़ों का दान दे, करोड़ों के घर में रहे, प्रॉपर्टी बहुत हो उसकी, बहुत धन हो, बहुत पैसा भी कमाता हो, पर हमारे मन में, सबके मन में यही रहता है कि ये आदमी का तो छोड़ ही दो, इसका तो नाम ही मत लो। करोड़ों का दान दे रहा है, फिर भी उसका नाम लेने का मन से भावना नहीं होती। बस दान दिया, एक बार नाम लिया, काम खत्म। उसके बाद दूसरी बात, जब तक वो पैसा लाके तो दे ही देगा, उसके पास पैसा पड़ा है, पर उसका हम इतना नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए कहते हैं जो गुस्सा है, जो क्रोध है, तो निर्मल यश का भी नाश करने वाला है।
उसके बाद कहा कि मन वचन काय का नियंत्रण हटाने वाला है और प्रेम भाव को तिरोहित करने वाला है, धर्म को छुड़ाने वाला है। ऐसा क्रोध है। इस क्रोध को अगर हम लेकर के बैठेंगे तो क्रोध से सब कुछ हमारा घात होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा क्रोधात पृथ्वी विनाशो, क्रोधात पृथ्वी विनाशो, मानाद विनय घातमाति, मायात विश्वास हानिम, सर्वगुणों विनाशको लोभ। जो क्रोध है वो पृथ्वी का नाश करने वाला है। जो क्रोध करने वाला है वो कभी भी किसी के ऊपर भी कितना भी प्यार से बात करे। जो बाप गुस्सा करने वाला है ना, वो बाप के पास बच्चा जल्दी नहीं आता है। भले उसको चॉकलेट ला के दो, भले उसको जो चाहिए वो चीज भी आप ला करके दोगे ना, तो वो दूर से लेकर के वहां से भाग करके चला जाएगा। कभी वो आपके पास प्यार से, अब कितना भी बुला लो, कितना भी उसको सहला दो, कुछ भी करो, पर उसको यही रहेगा कि पप्पा जितना प्यार कर रहे तो कुछ तो खोट है। पता नहीं कब क्या होगा और कब गुस्सा करेंगे और कब हमें डांट पड़ने वाली। इसीलिए कहते हैं क्रोधात पृथ्वी विनाश। क्रोध से प्यार का नाश होता है, प्रेम भाव का नाश होता है। इसीलिए कभी क्रोध को करना नहीं चाहिए। और कहते क्रोधो नाशयते धैर्य, क्रोधो नाशयते श्रुतम, क्रोधो नाशयते सर्वम, क्रोधो समो नास्ति क्रोधो समो रिपु। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा शत्रु है तो आजू बाजू वाला नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु है तो अपना क्रोध ही है। उस क्रोध की वजह से अपना धैर्य का भी नाश होता है। मुझे कब झगड़ा करेगा, हमेशा उसके मन में जो क्रोध करता है ना, उस व्यक्ति का ज्ञान की वृद्धि नहीं होती। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, माता जी हमको कितना भी पढ़ो, कुछ भी करो, हम तो भूल ही जाते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, लगभग ज्यादा क्रोध करने वाला होता है, क्योंकि उसको धारण करना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। तभी हमें सिर्फ शुद्ध ज्ञान की नहीं तो केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होने वाली है। और कहा क्रोधो नाशयते सर्व। के पैसे गए, बच्चे का बच्चा गया और पत्नी की पत्नी गई, और इनका सब देख करके वह बच्चे को भी देखा, पैसे को भी देखा और अपने पत्नी को भी देखा कि क्रोध से सर्व का नाश होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु होगा तो वह है क्रोध। एक बार की बात है, निकाला और एक शरीर में उस खून को डाला। जो खरगोश आराम से बैठा हुआ था, गाजर खा रहा था, उसका जो खाना तो चल रही थी, और उस जो गुस्सा आने वाला, सबसे क्रोध करने वाला व्यक्ति था, उसमें से थोड़ा सा खून निकाला को जहां अपनी जगह है उस जगह को पार्श्वनाथ भगवान ने प्राप्त किया है। वैसे हमें भी अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है तो हमें क्षमा गुण को अपनाना है। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमें वीर बनना है, महावीर बनना है, तो क्षमा भाव को धारण करके इस आत्मा का कल्याण हमें करना है। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। उत्तम क्षमा धर्म की 10 लक्षण महा। तो भगवंत इंद्र महिका सीताच से ईश्वरा आचार्य जिन शासनो नदी गरा पूजा हुआ त्यागा से हाथ सुपात का मुनिवरा रत्नात्रया
तिलक लगाया ओम ह्रीं तिलक करोमि स्वाहा उच्चारण करके चंद्रनाथ ममते शुभेन्दते सा प्रक्षालयामि पुरतः सपनं भूमिमा ओम ह्रीं श्रीमत्स्यं सदितस्य विनाशविघ्नं स्वीकारवर्णलिखितं चिरबन्धुभिः ओम ह्रीं स्वीकारलेखन करोमि स्वाहा दीपक बताइए ओम ग्रुमि यम गच्छ यमाय ओम ग्रुमि नैऋत्य गच्छ नैऋत्याय ओम ग्रुमि वरुणा गच्छ वरुणाय ओम ग्रुमि पवना गच्छ पवनाय ओम ग्रुमि कुबेरा गच्छ कुबेराय ओम ग्रुमि ईशाना गच्छ ईशानाय ओम ग्रुमि धनिन्द्रा गच्छ धनिन्द्राय ओम ग्रुमि सोमा गच्छ सोमाय स्वाहा दीपक रख लीजिए नखम त्रिलोक महिताय तस्य प्रकार कर्मांगो गोष्ठी पर सिक्त गत्रयाय अर्कम महार्क गुण रत्न महानवाय तुभ्यं ददामि कुचुरे सदा सतेज्यम ओम ह्रीं इंद्रादि दस्तिकल्प विधवर्ग पादर वदन दीपक दीपक चलबलि शक्ति भगवन् अजमाने प्रतिगृहं मति मोदक गंधाक्ष दोदे प्रसव कुमति पदुपे पदोदे पटपद्रुवश्च भूषणोदे चिन्मति भक्ता ब्रह्मण पाचयामि ओम ग्रोमनि अद्रस जदपत्र वीरभद्रमणिभद्र कहरव परिचित पंचक्षेत्रपालम इदमर्ग पाद्यं गतं तुपं दीपं तुपं चरबलि शक्ति भगवन् अजमाने प्रतिगृहं मति स्वाहा पुष्पांजलिः तन्मो समाधिप समयेषु यदि कीर्ति चंद्राक्षुरा प्रमदभारतस्तास्तुमन्ति तस्यागतो शिरपते पर्याय विशोद्य पुष्पांजलि मलय जातिरमुपाक्षमेहम् इति पुष्पांजलिं सेवनं चारकस्थापना चतुसमुद्रा संस्थापयामि कलशां वेदिकान्ते सभी कलशों में खा लीजिए ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रं नमो अर्हते भगवते श्रीमते पद्म महापद्मति गजि महापुण्डे कुंडे गंगा सिंधु रेकांता हरिहरिकांता सीता सिद्धोदा नारीधरकांता सुवर्णकुला रूपकुला रक्तरतोदा चिरामुभिनिति शुद्धजन सुगणम प्रक्षालितं परिणमावधिकं पवित्रं कुरु गुरु जम जम मम हम समतम त्राम क्रीम द्रुम अस्याम नमः स्वाहा हर कीजिए अरहन परमेश्वरी ने अनुप्राप्त अर्घम निरवाई पांडुका मैलशीला यथमांति देव मोक्ष पुष्पैपे संभावयामि पुरै वदति ओम ह्रीं बोलो सीतामणि पारसनाथ भगवान की बोलो 10 लक्षण महापर्व की उत्तम क्षमा धर्म की जिनकी बोली है वो भी यहाँ आ जाएंगे और सामने
सुता सुरवरा सुरमस्त्य नागे प्रभावलय संगमलुक्तरे हम सम तम पम बम बम मम हम हम सम जम जम रीम 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 राम रीम रीम रावे रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा हेलो सभी बारी बारी आएंगे खाली दो जन ऊपर रहेंगे कलश बाकी नीचे रहेंगे स्टेज का प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा 4 व्यक्ति ऊपर रहे बाकी नीचे जाए बाद में दोबारा सब 2-4 उतरे 4 चढ़े व्यवस्था बनाए उभा रहो अमरीश स्लोली थोड़ा बहुत भक्त है आज
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं हं दुग्धाभिषेक करोमि अनुग्रहार्थम दिरोवामि दही का अभिषेक जगदीश भाई रसिक लाल शाह त्यागदासीनपते प्रतिमां सुधारा संपदयां सपदिमां चित्तसिद्धेन ॐ ह्रीं क्लीं क्लीं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं चार नाम बोली दो फटाफट। भव्य पुंसा पूर्णे सुवर्ण कलसे निकले वसारे संसार सागर विला कलहे तो से तो बापना भये त्रिभुवने ॐ ह्रीं श्रीं ऐमरं वं हं तं वं 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 तं तं सुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त विलेपनं चारु करोमि भक्त मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं पुष्प बनकर तेरे मैं पुष्प बनकर तेरे चरणों में बिछ जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं
शीर्षे वन्दे वन्दूकवन्देरपि चम्पकान्ते पुष्पैरनेकैरभिविहुताङ्गे श्रीमज्जिनेन्द्रादियोगं यजेयम् ॐ ह्रीं श्री सुमन सुखदाय पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती।
सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः ओम नमो रति भक्ति श्रीमती पार्श्व तीर्थंकराय तो आतशगण प्रविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य विशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणेन दणेन फणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग विनाशनाय गातिकर विनाशनाय अगातिकर विनाशनाय आचार्य आदि सागर जी आचार्य मावती जी आचार्य विमल सागर जी आचार्य सन्मति सागर जी आचार्य श्री सुनील सागर जी आचार्य श्रुतमती माता चतुर्थ संघस्य सर्व शांतिधारा कर्तरस्य कीर्ति भाई मफतलाल भाई गांधी धर्मिष्ठाबेन सुहित भाई कौशल भाई जिनाल ईशा रोमित गांधी शिमोनी शियोना आर्या अनाया गांधी परिवार जियांश अर्चित शाह स्वप्निल मौलिक शाह जियोनी मौलिक नश पंकज शाह समर्थ विनेश भाई जैनिश विनेश शाह रोमिल पीयूष सिंघवी अयान केयूर शाह जियांश जय शाह मनय हिमितेश शाह आरव अंकित शाह अवनी श्रेणिक शाह रीणा दोषी अवनी श्रेणिक दोषी रिवा श्रेणिक दोषी ईशा आदित्य दोषी हियांश रौनक शाह हर्षल तुषार कोटड़िया अनिल कालू बाबूलाल दोषी रियान अभी शाह आहा निखिल दोषी अव्यान मिवान ग्रीवान नयन शाह सर्व शांतिधारा कर्ता सर्व उपस्थित जनस्य सर्व भाईंदर ग्राम जनस्य सर्व शांतिधारा कर्ता से वयमस्माकं मृत्युम अतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुं स्वर्गोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वग्रहं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वमात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाशमारीं सर्वगौमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वदेशमारीं सर्वेशमारीं सर्वेताल शाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करोट मटन दौड़मुख संवाहानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखहनहन दहद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु कुलगोत्र धन्य धान्यम पद्म प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुनि सुव्रत नेमिनाथ पाशा इत्युभ्यो नमो नमः ओम नमो रते भगवती श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथ शांति कराय सब प्राप्तनाश से विघ्न विनाशनाय सब रोगोपर मृत्यु विनाशनाय सिर प्रकट शुद्र विनाशनाय सब श्याम डामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रा असी आवसा सर्व शांति धारा करता रस्य कीर्ति भाई मुफ्तलाल गांधी सुहित भाई कुशल भाई धर्मिष्ठा भाई जिनाल ईशा रोमित गांधी शिमोनी शियोना आर्या अनाया सर्व गांधी परस्य शांतिधारा कर्ता रस्य सर्व उपस्थित जनस्य सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु वषट ओम नमो जिनानम नमो हि जिनानम नमो परमहि जिनानम नमो सवहि जिनानम नमो अनंतो हि जिनानम नमो कोटबुद्धिणम नमो बीजबुद्धिणम नमो पादानुसारणम नमो संबिन सौदारणम नमो संयम बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो भूय बुद्धाणम नमो उजुमदिणम नमो व्यूलमदिणम नमो दस्पव्याणम नमो चौदस्पव्याणम नमो अट्ठांग वाहनमित कुशलम नमो विवड्डिपत्ताणम नमो विज्जाहरणम नमो चारणानम नमो पण्णसमनानम नमो आगासगामिणम नमो आसी विसाणम नमो दिट्टि विसाणम नमो उग्गतवाणम नमो दित्तवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरपक्कराणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरबंबियाणम नमो आमोसे पत्ताणम नमो खेलोसे पत्ताणम नमो चल्लोसे पत्ताणम नमो विट्ठोसे पत्ताणम नमो सवोसे पत्ताणम नमो बालबलिणम नमो वच्चिबलिणम नमो कायबलिणम नमो क्षीरसविणम नमो सप्पीसविणम नमो महोसविणम नमो अमीयसविणम नमो क्षीणमहांसाणम नमो वड्डमाणम नमो सव्वसिद्धाणम नमो ओम नमो भयवदो मधिमावीर बुद्ध वधमाण रिद्ध बुद्धिनो रिद्ध चेदी ओम नमो भयवदो वड्डमानस रिससम चक्कम जल्लंतम गच्छायासम पायलम लयणम भूयाणम जयविवदा विवादिवा धम्मनेवा रंगनेवा रायणवा मोहिणवा सर्व जीव सत्ताणम अपराजदु भवदु में रख रख स्वाहा पुण्यम
धर्म यशो शांतिर कांतिर मतिर बुद्धिर विशुद्धिर रत्नत्रयम सम्यक्त्वम सम्यक ज्ञानम सम्यक चारित्रम श्रेयो मंगलम आयुर आरोग्यम गोत्रम कुलम जातिम चाभिर स्वस्ति भद्रचास्तु वः ततो भूयो भूयो श्रेयसे ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं स्वस्ति मे स्वाहा प्रद्वस्तगाति कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु चक्ता शांति विश्वादया जिनेश्वरा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराय करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् ओम ह्रीं जगत्शान्ति कराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत्शान्ति कराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत्शान्ति कराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जगत्शान्ति कराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा चिंतामणि परशुराम भगवान की दो बार हम पर्वत करेंगे। छत्रांककान्त मुच्चे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृतशोभं प्रख्यापयत्रि परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं चिद्रेन्द्र भगवान के ऊपर छत्र स्थापयामि स्थापयामि स्थापयामि। आइए चामर दीजिए। कौशलભાઈના પરિવારના આગળ આવી જાય ચામર ઢાળવા માટે આવ્યા હોય તો कुन्दाविदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलदोत कांतम उद्यक्ष शंख शुचि नीरज वारिजार मुचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम भगवान के आगे चामर ढारियामी ढारियामी ढारियामी। हाँ ऊपर शांति धार करोमी अनुप्राप्ताय अर्घम निर्मामि ते स्वा नीलगंध अक्षताय पुष्पकारं